ये कहानी है जापान के एक छोटे से बच्चे की, जिसे शुरू से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका दिल सिर्फ मशीनों की तरफ ही लगा रहता था। कार्स कैसे चलती हैं, मशीन और इंजन कैसे वर्क करते हैं, ये सब जानना उसे बहुत ही पसंद था। 1914 में इस बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल थी। ये बच्चा अपने गांव में खेल रहा था कि इसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसे देख के बच्चे को बहुत हैरानगी हुई। इस बच्चे को पहली बार इंजन और गाड़ियों से मोहब्बत हुई। इसका नाम सोइचिरो होंडा था और किसको पता था आने वाले वक्त में ये फेमस कार ब्रांड्स का मालिक होगा। इस बच्चे का मशीनों की तरफ ध्यान बहुत बढ़ गया था कि 16 की उम्र को आते आते वो अपनी स्टडी छोड़ के अपने फादर के साथ साइकिल की रिपेयरिंग शॉप पर काम करने लग गया। ये बच्चा बचपन से ही कार के सपनों में खोया रहता था। इस वजह से साइकिल की दुकान में अब उसका ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। एक दिन इस बच्चे ने टोक्यो की एक बहुत ही बड़ी गैराज कंपनी, जिसका नाम आर्ट चुकाई था, उसकी ऐड देखी, जहां एक मैकेनिक की ज़रूरत थी। होंडा ने इस कंपनी को लेटर लिखा और खुशकिस्मती से उसे वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया। इस बच्चे को अपने सपनों से इतना प्यार था कि वो अपना गांव छोड़कर टोक्यो की जानिब बढ़ गया। इसे कंपनी के मालिक ने शुरू में साफ सुथराई पर लगा दिया और साथ ही बच्चे संभालने की जिम्मेदारी भी दे दी। होंडा अब बहुत परेशान हो गया और उसे अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और वो अपने गांव वापस इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकता था। कुछ महीने वो यही काम करता रहा और फिर आर्ट चुकाई के मालिक ने होंडा को वर्कशॉप के कामों में भी लगा दिया। होंडा को शुरू से ही कार के इंजन से बहुत लगाव था, इसलिए उसके लिए चीज़ें समझना आसान थीं। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इसी दौरान आर्ट चुकाई ने 2 गाड़ियाँ भी बनाई, जिसमें एक आर्ट डेमलर और एक कर्टस थी। ये गाड़ियाँ पुराने इंजन की मदद से बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन हासिल की थी। इस रेस में होंडा ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। अगले कुछ साल वो आर्ट चुकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता गया। 1928 में 22 साल की उम्र में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामात्सु शहर में होना थी और इसकी जिम्मेदारी होंडा को सौंपी गई। इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और 2 सालों में 30 वर्कर इस काम का हिस्सा बन चुके थे। होंडा अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर बन चुका था। होंडा ने अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और अगले 20 साल तक जापान में ये रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका। आर्ट चुकाई के मालिक के नज़दीक होंडा की अहमियत अब और बढ़ चुकी थी। होंडा अब अपना खुद का एक वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में जापान में हाई स्पीड रैली के दौरान होंडा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत ज़ख्मी हो गए और 3 महीनों तक हॉस्पिटल एडमिट रहे। 3 महीनों के बाद हॉस्पिटल से बाहर आके होंडा को अब कुछ नया करना था। होंडा हॉस्पिटल से बाहर आके आर्ट चुकाई के मालिक से मिले और रिक्वेस्ट की कि वो ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता और आइडिया दिया कि स्पेयर पार्ट्स की एक कंपनी शुरू करे। आर्ट चुकाई के मालिक ने होंडा का ये आइडिया फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहे थे, इसलिए वो किसी और फील्ड में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए अब होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में अपने दोस्त के साथ मिलकर टुकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सोइचिरो कैटो को उस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। वो दिन में आर्ट चुकाई में काम करते थे और रात में पिस्टन रिंग बनाने की कोशिश करते थे। इसके अलावा मेटल्स और एलीस को समझने की मेटलर्जी की इवनिंग क्लासेस भी लेना शुरू कर दिए। होंडा 2 साल ऐसे ही मेहनत करते रहे जब तक के पिस्टन रिंग तैयार ना हो गया। ये पिस्टन रिंग जापान की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें कुछ फॉल्ट थे।
होंडा ने मज़ीद और मेहनत की और पिस्टन रिंग से इस फॉल्ट को ख़त्म कर दिया। अब टोयोटा कंपनी से भी क्लियरेंस मिल गया और पूरे मुल्क से होंडा को ऑर्डर्स मिलने लगे। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए एक ऑटोमेटेड प्लांट लगाया गया और 2000 वर्कर्स को हायर किया गया। लेकिन अभी बिजनेस टेक ऑफ ही हुआ था कि 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मिलिट्री में बुला लिया गया। हालात और ख़राब होते गए और 1944 में हमामात्सु शहर अमेरिका के टारगेट पर आ गया। एक बहुत बड़े हमले में उनकी फैक्ट्री बुरी तरह जल गई और दूसरे हमले ने उनकी दूसरी फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। अब कुछ नहीं बचा था, ना जॉब, ना फैक्ट्री और ना ही पैसा। अपनी फैक्ट्री के बचे हुए सामान को होंडा ने टोयोटा कंपनी को 4.5 लाख येन में सेल कर दिया और इन्हीं पैसों से 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया। वर्ल्ड वार 2 की वजह से जापान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह गिर चुकी थी। लोगों की जेब में पैसे नहीं थे और पेट्रोल की कमी की वजह से लोग पैदल या साइकिल पर चलने से मजबूर थे। तब होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया। इन्होंने आर्मी के कुछ इंजन मिलाकर साइकिल से जोड़ दिए और इनका ये काम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। होंडा ने खुद का एक इंजन डेवलप किया, पर मैस प्रोडक्शन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तब होंडा ने इसका भी एक हल निकाला और 18,022 स्किल शॉप ओनर को लेटर लिखकर अपने बाइक का आइडिया बताया और उनसे मदद मांगी। 3,000 लोगों ने इस आइडिया को पसंद किया और पैसों की कमी भी दूर हो गई। साल 1949 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया गया। पहली मोटर बाइक होंडा डी टाइप इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो थोड़ी बड़ी और भारी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद होंडा सुपर कप लॉन्च किया गया, जिसका वेट भी कम था और फ्यूल भी कम इस्तेमाल होता था। होंडा ने बहुत सक्सेस हासिल की और यूएसए के लोगों की भी ये पसंदीदा बाइक बन गई थी। 1964 में होंडा मोटर्स दुनिया की नंबर 1 बाइक मोटर बन गई और हर साल 10,000 से ज़्यादा बाइक का प्रोडक्शन करने लगी। लेकिन सोइचिरो होंडा का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होना अभी बाकी था। वही सपना जिसे उन्होंने 8 साल की उम्र में देखा था। वो एक अफोर्डेबल कार बनाना चाहते थे। मार्केट में टोयोटा और निसान जैसी बड़ी गाड़ी की कंपनी पहले से ही मौजूद थी, इसलिए सब ने होंडा को ये रिस्क लेने से रोका था। उन्होंने कार बनानी भी शुरू कर दी और 1963 में T360 मिनी ट्रक को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर S500 कार लॉन्च की गई, जिसका प्रोडक्शन 1300 कार्स के बाद रुक गया। होंडा ने 70s के ऑयल क्राइसिस को दूर करने में CVCC इंजन के साथ होंडा सिविक को लॉन्च किया। ये एक एनर्जी एफिशिएंट और लाइट वेट फैमिली कार थी, जिसे यूएसए के साथ पूरी दुनिया ने पसंद किया और 10 लाख सिविक से होंडा ने लोगों की ज़रूरत के मुताबिक अफोर्डेबल कार से लेकर लग्जरी कार्स तक बनाई। 1980 में होंडा मोटर्स दुनिया की तीसरी बड़ी कार कंपनी बन गई। 1991 में सोइचिरो होंडा की डेथ के वक्त होंडा की नेटवर्थ $92 मिलियन थी। होंडा दुनिया की बेहतरीन कंपनी है जो जेट से लेकर रोबोट तक सब बनाती है।